इसलिए 300 सैनिकों की जान जाने के बाद अब पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया है। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार बलूचिस्तान के महानिदेशक ने फ्रंट पर तैनात सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक पत्र भेजा, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई। महानिदेशक ने कहा कि बीएलए के लड़ाके लगातार पाकिस्तान के सैनिकों को घेर कर मार रहे हैं और इससे पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थिति को तुरंत नियंत्रित करना जरूरी है। महानिदेशक ने 2015 के एक नियम का उल्लेख किया, जिसमें ये कहा गया कि यदि सैनिक अनुशासनहीनता करते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि सैनिकों को बीएलए के लड़ाकों से मजबूती से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। महानिदेशक का ये कहना था कि हाल ही में जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने सेना और पुलिस की चौकियों पर हमले किए तो कई जवानों ने बिना संघर्ष के अपने हथियार सरेंडर कर दिए। ये घटना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक साबित हुई और पाकिस्तानी सेना इसे पूरी तरह से अस्वीकार करती है। उनके मुताबिक सैनिकों को किसी भी परिस्थिति में अपने हथियार नहीं छोड़ने चाहिए और उन्हें मजबूती से मुकाबला करना चाहिए। हाल के दिनों में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने गुरिल्ला युद्ध के तरीके अपनाकर पाकिस्तान की सुरक्षा चौकियों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर कई हमले किए। 12 मार्च को बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें पाकिस्तान सेना के 30 जवान मारे गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने 3 दिन की कड़ी कार्रवाई का दावा किया। उसने हाईजैक की स्थिति को खत्म कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों से जुड़ी एक बस पर हमला किया, जिसमें 90 लोगों की जान चली गई। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बयान दिया, इसमें केवल 5 सैनिक मरे। इन हमलों के बढ़ते पैमाने के मद्देनजर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अधिक सैनिक तैनात करने का फैसला किया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति बिगड़ती जा रही है और पाकिस्तान को अपनी सेना को चौकस और सतर्क रखने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। बलूचिस्तान में बढ़ते हमलों और सेना की स्थिति को लेकर पाकिस्तान के सामने चुनौती लगातार गहरी होती जा रही है। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए पाकिस्तान को अपनी रणनीति और नीतियों पर फिर से विचार करना होगा।